हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले किंगडम किए गए थे, जिसको हम अर्लियर वर्क के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 2 किंगडम है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। हमारे पास जो मोस्ट वैल्यूबल है वो हम 5 किंगडम की बात करेंगे। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हम अर्लियर वर्क से स्टार्ट करेंगे और 5 किंगडम तक मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसके सम फीचर के आधार पर, कुछ फीचर्स के आधार पर ग्रुपिंग करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखना है, उसके कुछ फीचर्स के आधार पर, उसके आधार पर हम बात करेंगे। इसका दूसरी बात, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए करते हैं। आफ्टर ग्रुपिंग के बाद हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया गया था ये जो वर्क है। और जो अर्लियर वर्क था वो उसके कई सारे डिसएडवांटेज थे, या जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ड्रॉबैक थे या कुछ बेनिफिट थे। ये बेसिस था बेनिफिट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ड्रॉन। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, इसलिए ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रहे। और अर्लियर क्लासिफिकेशन जो थे वो फूड, फॉडर या क्लॉथ ईटीसी के लिए थे, सिर्फ इन्हीं के लिए किया गया था। किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम्स को क्लासिफाई करने का एक विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने बेस रखा मॉर्फोलॉजी को। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, वो मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया। मॉर्फोलॉजी के आधार पर इन्होंने इस तरह बांटा कि जो प्लांट थे और एनिमल्स, दो ग्रुप बनाए, एक प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में इन्होंने एक हर्ब रखे और शर्ब और ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्री के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और एनिमल्स में आरबीसी और विदाउट आरबीसी, जिनमें आरबीसी होती है और जिनमें आरबीसी नहीं होती। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनमें आरबीसी होती हैं उनको इनेमा कहा गया, और जिनमें नहीं होती उनको एनीमा कहा गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था 18th सेंचुरी में। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। उनकी सेल वॉल के आधार पर कैरोलस लीनियस ने जो है ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई किया। और उन किंगडम को इन्होंने 2 कैटेगरी के आधार पर बांटा। एक प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग रखा पर्टिकुलर किंगडम में। जिस किंगडम में प्लांट्स को रखा उसे प्लांटी कहा, और जिस किंगडम में एनिमल्स को रखा या ह्यूमंस को रखा उसको एनिमल्स के नाम के आधार पर ही उसको एनिमेलिया कहा। अब हम देखते हैं सेल वॉल के आधार पर, क्योंकि उस वक्त उस टाइम कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, सिर्फ सेल वॉल के आधार पर कर दिया गया था। प्लांटी सेल वॉल के आधार पर किया, जिसकी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें प्लांटी कहा गया, प्लांट्स में रखा गया। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनमें एनिमेलिया कहा गया। क्योंकि जो हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में नहीं होती। इसी बेसिस पर इन्होंने 2 किंगडम को क्लासिफाई किया। और प्लांट्स में इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को लिया। उसी के साथ साथ इन्होंने फंजाई और बैक्टीरिया को भी इसी में ले लिया, जो कि इसका एक ड्रॉबैक था, क्योंकि फंजाई जो प्लांटी में नहीं आ सकता और बैक्टीरिया भी प्लांटी में नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों एनिमल्स की कैटेगरी शो करते हैं। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, आर्की बैक्टीरिया और डायटम्स और डायटम्स रखा गया, डाइफ्लैजिलेट्स को रखा गया। एनिमेलिया में स्पॉन्जिस रखे, इंसेक्ट्स रखे, बर्ड, मैमल्स, अमीबा और पैरामीशियम। अब ये क्लासिफिकेशन जो था
वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल था, जिनमें सेल वॉल नहीं थी। इससे हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले, इसके कुछ डिसएडवांटेज थे जो अनरिलेटेड थे, वे भी इनके साथ ही आ गए। जैसे अनरिलेटेड ये थे फंजाई और बैक्टीरिया, ये इनका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फंजाई बैक्टीरिया को प्लांट्स में रखा गया उनके ओनली उनके सेल वॉल के आधार पर। और इसमें जो बर्ड्स है और इंसेक्ट है इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं किया गया और इनको भी एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। मैमल्स को भी और अमीबा पैरामीशियम जो कि प्रिमिटिव टाइप के यूनिसेलुलर होते हैं उनको भी इसी के अंदर रख दिया गया। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक के साथ रखा गया, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। ऑटोट्रोफ्स जो थे उनको हेटरोट्रोफ्स के रखा गया, हेटरोट्रोफ्स के साथ ही रखा गया, इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं किया गया। यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ थे और मल्टीसेलुलर के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया गया। लेस डिफरेंशिएटेड इज केप्ट मोर डिफरेंशिएट, जिनके अंदर कुछ जो लेस डिफरेंशिएट थे जिनमें कम विभिन्नता थी उनको विभिन्न विभिन्नताओं वालों के साथ भी रख दिया गया। इसीलिए ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। और टू किंगडम के बाद क्लासिफिकेशन इन एनी अदर क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल नॉट सो ऑन चेन। दो किंगडम के बाद जो क्लासिफिकेशन आई, जैसे टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम आया और थ्री के बाद फोर आया, ऐसे ही तो इनके जो प्लांट और एनिमल जो नाम थे, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, इन्होंने जो अपना प्रदर्शन था वो बंद नहीं किया। ओनली इनमें क्या हुई, इनके जो मेंबर थे जैसे प्लांटी में फंजाई और बैक्टीरिया थे उनकी रीशफलिंग हुई। रीशफलिंग का मीन्स हुआ वे अदर किंगडम में ट्रांसफ़र कर दिए गए। रीशफलिंग या ट्रांसफ़र कह सकते हैं। यानी जो किंगडम थे वो तो कांस्टेंट रहे, वो तो ज्यों के तो रहे, उनमें और ऐड होते चले गए किंगडम्स और मेंबर्स की रीशफलिंग होती गई। यानी कि कभी प्लांटी में रख दिया गया इसमें टू किंगडम में फंजाई को, उसके बाद फोर किंगडम में जब गए तो फिर दोबारा प्लांटी में ही रख दिया गया, मोनेरा में नहीं रखा गया। ये टू किंगडम था। दूसरा जो हमारे पास है वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अर्नस्ट हैकल ने दिया था। तीसरा किंगडम जो हमारे पास है मेन आया वो प्रोटिस्टा। एनिमेलिया और प्लांटी तो टू किंगडम थे, उसके बाद तीसरा जोड़ा गया प्रोटिस्टा, तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाया। इसके अंदर क्या किया गया, जो प्लांटी से प्रोटोजोआ थे फंजाई और बैक्टीरिया उसको प्रोटिस्टा में ले लिया गया। एनिमेलिया में जो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थी वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फंजाई, डायटम और डाइफ्लैजिनोलेट जो प्लांटी में थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इस तरह तीसरा किंगडम तैयार हुआ हमारे पास प्रोटिस्टा। तो यार इसमें दो चीज ही मेन है, एक तो ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, वो तीन किंगडम कौन कौन से थे, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा ऐड हुआ था इसमें, तो वो हुआ था प्रोटिस्टा। इसके बाद हम देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले थे साइंटिस्ट कोपलैंड। और फोर्थ किंगडम जो हमारे पास कहलाता है वो था मोनेरा। प्लांटी, प्रोटिस्टन, एनिमेलिया तीन किंगडम थे, चौथा जोड़ा हमारे पास मोनेरा। मोनेरा में हमने क्या किया कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे और ब्लू ग्रीन एल्गी थी तो उसको हमने मोनेरा में रखा है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नया नाम है। साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी को अब साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना गया जो कि एक प्रोकैरियोट से। ये जो थे प्रोकैरियोट्स थे। मोनेरा में टोटल प्रोकैरियोट्स रखे गए और प्रोटिस्टा में फोर किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए जो प्रोटोजोआ, डायटम और डाइफ्लैजिनोलेट थे। और फंजाई और एनिमल में जो इनके बाद बचे वो ज्यों के त्यों रखे गए। इसमें डिफरेंस ये आया कि इसमें एक तो मोनेरा को ऐड किया गया और मोनेरा में हमने प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर रखे जो थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरी बात, प्रोटिस्टा में जो रखे हमने वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे। डिफरेंस ये है कि मोनेरा में यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर रखे, लेकिन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर रखे वो जो यूकैरियोट्स थे
जैसे प्रोटोजोआ हुआ, डायटम हुआ, डाइफ्लैजिलेटेड हुआ। इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। उसके ड्रॉबैक ये थे कि फंजाई को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि फंजाई को दोबारा फिर फोर किंगडम में आते आते उसमें जो है प्लांटी में रख दिया गया, जबकि फंजाई एक प्रॉपर अपने आप में एक बाद में एक किंगडम बना। तीसरा हमारे पास जो मोस्ट वैल्यूएबल आता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले RH विटेकर ने दिया और इन्होंने साइंटिफिक बेस पर इसको क्लासिफाई किया। इसके कुछ क्लासिफाई थे जो इन्होंने बेस अपनाए। वो पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर, किस सेल की क्या स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से बना हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका खान पान कैसा है। रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन उसमें कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यह है फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है ये किससे अपना सिमिलरिटी अपने से पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म से किससे सिमिलरिटी रखता है, उसके आधार पर इसके रिलेशनशिप को देखकर क्लासिफाई किया गया। तो उसमें ऑर्गेनिज्म जो थे हमारे पास दो टाइप के थे, एक थे प्रोकैरियोट और एक थे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनरा में रखे गए कीमोटोट्रॉफ, ऑक्सीजेनिक जो ब्लिग्रीन एल्गी थी, एनऑक्सीजेनिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को 4 अदर किंगडम में बांटा गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 4th किंगडम में फंजाई को हमने प्लांटी में रख दिया था दोबारा, लेकिन 5 किंगडम में इसको यूकैरियोट माना गया कि ये यूकैरियोट्स हैं और इसको एक प्रॉपर किंगडम का नाम दे दिया गया और वो किंगडम फंजाई ही रखा। फंजाई में पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक, जो कि यूकैरियोट्स थे और ये फंजाई थे। प्रोटिस्टा में हमने यूकैरियोट के साथ साथ यूनिसेलुलर रखा और इसीलिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रख दिया गया। और एनिमेलिया में जो थे वो होलोजोइक सैप्रोफिटिक थे। अमीबा जो था एर्लियर वो एनिमेलिया में था, लेकिन अब वो प्रोटिस्टा में आया। अमीबा जो था वो स्टार्टिंग में हमने अमीबा और पैरामीशियम यूगलेना को जो रखा था एनिमेलिया में रखा था कि इनको एनिमल कंसिडर करके, यूनिसेलुलर एनिमल कंसिडर करके, लेकिन अब इसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया क्योंकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर को लिया गया और यूकैरियोट्स को, इसीलिए अमीबा को हमने जो है वो प्रोटिस्टा में रखा। 4 किंगडम था। ये 4 किंगडम वो है जो प्लांटी और एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनरा थे। इनके अंदर हमने किस किस को रखा था, एल्गी को रखा, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में स्पोंजिस आए, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फिशेज। प्रोटिस्टा में पैरामीशियम, अमीबा, डायटम और डाइफ्लैजिलेट। और मोनरा में आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इसके बाद 5 किंगडम पढ़ रहे थे हम, बीच में ये 4 किंगडम का आ गया था। एक पहले कुछ इसका था ये टॉपिक, ये छूट गया था कि कौन कौन से हैं, इसमें देख लिया हमने। 5 किंगडम में क्या चेंजेस किए गए, चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सभी प्रोकैरियोट थे उन सबको मोनेरा में रख दिया गया और सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया। जो सभी सिंगल सेल प्रोकैरियोट थे उनको मोनेरा में रखा गया और जो सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, और यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू या न्यू, जो नए टाइप के ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। यूकैरियोट्स को प्लस यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में और यूनिसेलुलर ही ऑल्सो यूनिसेलुलर बट प्लस प्रोकैरियोट्स को मोनरा में रखा गया।
अकॉर्डिंग टू विच इसके इसी आधार पर इसी के कारण क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा, जो कि यूनिसेल्युलर प्लस यूकैरियोट्स थे। एक ये क्वेश्चन है कि फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, कि बताइए कौन सा जो एग्जाम्पल है, जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है। जैसे एक दिए गोनियोलेक्स, नोस्टोक, टीनोफोरा, टीनोप्लाना, अमीबा, एगेरिकस, वोल्वोक्स, पाइनस, पाइला, मेथेनोबैक्टीरिया, यीस्ट और लैक्टोबैसिलस। ये जो थे ये डायनोफ्लैजिलेट था। नोस्टोक्स एक साइनोबैक्टीरिया है। टीनोप्लाना के अंतर्गत आता है टीनोफोरा। अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ के अंडर आता है। एगेरिकस जो है वो एक फंजाई है। वोल्वोक्स एल्गी है। पाइनस जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब एक पेड़ होता है। जिम्नोस्पर्म एक पेड़ा की कुछ हाइट तक ये ग्रो करता है, अच्छी खासी हाइट तक ग्रो करता है, 2 से 5 फीट तक। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो इससे भी लॉन्ग होता है। पाइला एक मोलस्का के अंतर्गत आता है। पाइला एनिमल है एक, जो डिटेल में बीएससी में पढ़ाया जाता है, इंटर में नहीं है पाइला। मेथेनोबैक्टीरियम जो है वो एक आर्की बैक्टीरिया है। आर्की का मतलब पुराना टाइप का बैक्टीरिया है। यीस्ट फंजाई है। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। इसकी टैबलेट्स भी आती है, जैसे कैप्सूल्स भी आते हैं पेट के लिए, स्टमक के लिए। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ है। लैक्टोबैसिलस में मेनली लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल ऐसा लिखा देखा होगा आपने, जहाँ भी टैबलेट्स पर आता है लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्लांटी के अंतर्गत किस 2 किंगडम में, 3 किंगडम में, 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थे, इनके अंदर प्लांटी में कौन कौन से। 2 किंगडम में 2 किंगडम थे। प्लांटी, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। तो प्लांटी के अंदर क्या थे हमारे, 1 2 5 6 ये थे। पहला था, दूसरा था, पांचवा था, छठा था, सातवां, नौवां, 10वां और 11वां यीस्ट और लैक्टोबैसिलस। इसी तरह 3 किंगडम में क्या था कि वोल्वोक्स था, पाइनस था। वोल्वोक्स था और पाइनस था, 2 थे टोटल ओनली। 4 किंगडम में क्या था, अगेरिकस, यीस्ट, वोल्वोक्स और पाइनस एटसेट्रा। इसी तरह मोनेरा में देखो, 2 किंगडम में क्या था, मोनेरा 2 किंगडम का क्लास किंगडम था ही नहीं, तो उसमें 0 हो गए। 4 किंगडम में सर्वप्रथम मोनेरा बना, तो उसमें 2 9 को लिया और 11 को लिया। 2 9 क्या है, एक तो नोस्टोक को लिया, मेथेनोबैक्टीरियम आर्की बैक्टीरिया जो थे उनको लिया, और लैक्टोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया थे उनको लिया गया। ये भी ऐसा ही है, ये आप देख लीजिएगा कि प्रोटिस्टा 3 किंगडम में जो प्रोटिस्टा बना था, प्लांटी, एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, उसके अंदर हमने क्या क्या लिया गया था, उसके अंतर्गत ये इन सब को लिया था। गोनियोलेक्स था, अमीबा, पैरामीशियम, इनकी जो कैटेगरी है ना, जैसे फंजाई हुआ, उनको याद करो, उसके की क्या एग्जाम्पल है वो आ जाते हैं इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, इन्होंने दिया था। इसका बेस रखा था इन्होंने 16S RNA, ये एस है बड़ा एस, 16S RNA रखा था। 16S RNA कैसे रखा था कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के राइबोसोम पर जो RNA प्रेजेंट होते थे, सो 16S, उनमें जो डिफरेंस होता है उसके बेस पर इन्होंने सर्वप्रथम इसको दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और इन्होंने किंगडम्स की जगह 3 डोमेन बनाए कि हम 3 डोमेन बनाएंगे। जो पहला डोमेन प्रोकेरिया कहलाएगा, दूसरा आर्किया और तीसरा यूकैरिया। प्रोकेरिया में इन्होंने किस चीज़ को रखा, यू बैक्टीरिया को रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा वगैरह को रखा। और आर्की बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया को रखा। और यू बैक्टीरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा। तो 4 किंगडम टोटल हुए, 4 ये हुए और 2 ये, 4 और 2 6। इस बेस पर इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और 6 को इन्होंने 3 डोमेन बनाए कि प्रोकेरिया हम यू बैक्टीरिया को रखेंगे, और आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को, और यूकैरिया में यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया को।
इस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। सिस्टम ऑफ, ये तो 6 क्लासिफिकेशन था, इतना ही। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ था? डिफरेंट साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व किए। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम आया, दूसरा नेचुरल सिस्टम, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। पहला जो था आर्टिफिशियल सिस्टम, वो अर्लियर वर्क था, सबसे पहले किया गया एक सिस्टम था क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये ओनली मॉर्फोलॉजी को देखते थे कि बाहर से इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके बेस पर इसको क्लासीफाई कर दिया जाता है। जैसे नंबर ऑफ लीफ, कितनी लीफ है, साइज ऑफ लीफ, लीफ का साइज क्या है। लीफ एग्जाम्पल के तौर पर लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे मॉर्फोलॉजी लिए, कैट और डॉग को लिया या कैट को लिया और एलिफेंट को लिया, तो दोनों को देखा कि किसके लेग्स, किसकी स्किन में क्या डिफरेंस है, उसके बेस पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो अनरिलेटेड थे, जैसे इंसेक्ट हुआ और डॉग हुआ, इनका कोई रिलेशन तो नहीं है ना आपस में, लेकिन रख दिए इनको मॉर्फोलॉजी के आधार पर कि ये एक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, इंसेक्ट्स भी और एलिफेंट वगैरह, डॉग, कैट भी। तो इससे एक जगह रख दिया गया। इसे आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अनरिलेटेड जो थे, जैसे इंसेक्ट और डॉग या कैट, उनको एक कॉमन कैटेगरी में रख दिया गया, और जो रिलेटेड थे वे दूर चले गए। जो समानता प्रदर्शित करते थे आपस में वे दूर चले गए। रिलेटेड फार अपार्ट मतलब उनके बीच दूरी हो गई। इसलिए ये ग्रुप कैसा दिखाई दिया? ग्रुप अपीयर टू बी एक आर्टिफिशियल, कि एक आर्टिफिशियल है जो कि ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे या डिसएडवांटेज क्या थे? गिव सेम वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे उनको सेम वेटेज दिया गया, जबकि वेजिटेटिव जो फीचर थे वे इजीली चेंज हो जाते थे और रिप्रोडक्टिव फीचर मोस्ट कांस्टेंट थे। इसीलिए ये सही नहीं था कि रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर को सेम वेटेज दे दिया जाए। इसके एग्जाम्पल है, लीनियस ने एग्जाम्पल यूज किया मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोसियम फॉर क्लासिफिकेशन। लीनियस ने जो यूज किया मेनली फोकस रखा एंड्रोसियम पर, एंड्रोसियम की मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। दूसरा सेकंड लास्ट है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बट अदर फीचर। इन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल जो सिस्टम था उसमें तो ओनली मॉर्फोलॉजी थे, और नेचुरल सिस्टम में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अदर फीचर्स भी ऐड किए। उसमें क्या थे? मॉर्फोलॉजी भी कंसिडर की, प्लस सेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। इनके आधार पर इनको सब चीज़ों को देखा और इन्होंने कंसिडर किया कि जो कैरेक्टर्स हैं इन सभी कैरेक्टर्स के आधार पर ग्रुप कैसा दिखाई दिया? नेचुरल दिखाई दिया। और बेंथम एंड हुकर ने इस नेचुरल सिस्टम को प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म मोर बेसिक कंसिडर। इन्होंने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को बेस कंसिडर किया इस सिस्टम को करने के लिए, ड्यू टू विच ग्रुप या कैटेगरी अपीयर रिलेटेड। इससे क्या हुआ कि जो कैटेगरी बनाई गई या कुछ ग्रुप्स बनाए गए क्लासिफिकेशन के, वे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते दिखाई दिए। और जब मिलते जुलते दिखाई दिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई ये एक नेचुरल सिस्टम है। तीसरा हमारे पास फिर आया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सिस्टम। फाइलोजेनेटिक रिलेशन सिस्टम क्या था? इसमें इंक्लूड किया इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीन्स क्या हुआ कि जो इससे पहले के जो कुछ इसके एंसिस्टर थे, इसकी जो पूर्वज थे, इससे पहले आए हुए एक ऑर्गेनिज्म से पहला क्लासिफाई किया गया जो ऑर्गेनिज्म था उसको लिया गया, उसके बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया और एक ग्रुप या टैक्सा कैटेगरी कोई प्रदर्शित की गई। एंसिस्टर जो थे उनकी हमने स्टडी कैसे की? एंसिस्टर की स्टडी फॉसिल्स के आधार पर की, लेकिन जब फॉसिल अवेलेबल नहीं थे किसी चीज़ के,
किसी ऑर्गेनिज्म का कोई तो फॉसिल अवेलेबल है तो उसका तो क्लासिफिकेशन आसानी से कर दिया गया, लेकिन जिसके फॉसिल से अवेलेबल नहीं थे उसको कैसे किया, उसको क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि ये किससे अपना रिलेशन प्रदर्शित करता है। इसके लिए 3 टर्म्स दी गई, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। पहली है हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर। कुछ इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया गया, कुछ कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इनको दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया और इनको एक कोड प्रोवाइड किया गया। कंप्यूटर के आधार पर एक कोड प्रोवाइड किया गया, एक कॉमन इन ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसिस्टर फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। या ऐसा किया गया कि कुछ फीचर्स लिए गए, मान लो कोई 100 फीचर लिए, उनको 100 ही कोड प्रोवाइड किए, इनके 1 फीचर बराबर 1 कोड। कंप्यूटर में कोड प्रोवाइड किए गए और इक्वल वेटेज दिया गया उनको, इनके एक फीचर का एक कोड होगा। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिमिलरिटी फाउंड आउट, इसके आधार पर हमने क्लासिफाई किया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कि किसी ऑर्गेनिज्म का को कुछ कोड प्रोवाइड किए गए और उसके आधार पर उनके जो एंसिस्टर थे, उनके जो पहले आए हुए, पहले क्लासिफाई किए गए जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया गया, उनके बेस पर, उनको कोड के आधार पर देखने के बाद कंप्यूटर के द्वारा। दूसरा हमारे पास है कैरियो टैक्सोनॉमी, या इसको हम कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब सेल होता है और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफाई करना इसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के आधार पर। यह जो बेस किया गया कैरियो टैक्सोनॉमी या साइटो टैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर यानी कि सेल डिवीज़न, इसके आधार पर इसको किया गया। इसमें नो अदर फीचर ऑफ सेल विच हेल्प इन स्टडी, सेल के अदर फीचर्स को नहीं लिया गया जिनके हमें स्टडी करनी थी, ओनली क्रोमोसोम को लिया, क्रोमोसोम नंबर के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर और सेल के बिहेवियर के आधार पर इसको हमने किया गया, जिसे हम कैरियो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स लिए गए जैसे निकोटीन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है ड्रग्स, और इनके आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया जिसे कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये 1 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ये बोर्ड एग्जाम में, जैसे ये होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके आधार पर आ जाता है। तो ये हमने देखा आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर था, बेसिक था, जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे पहले हमने इसका अर्लियर वर्क देखा, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। मोस्ट जो वैल्यूबल रहा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं, ना हम 2 किंगडम को, 3 किंगडम, 4 और 6 किंगडम को हम नहीं पढ़ते। ओनली उनको हम देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने दिया और 6 किंगडम में कौन सा पर्टिकुलर किंगडम ऐड हुआ। जैसे 2 किंगडम में हमारे पास प्लांट और एनिमलिया थे, 3rd किंगडम में अगर पूछा जाएगा कि उसका पूछा जाएगा पहला किस साइंटिस्ट ने दिया और तीसरा क्या जुड़ा, कौन सा किंगडम जुड़ा। 2 में तो एनिमलिया और प्लांटी थे, लेकिन 3rd में क्या हुआ, प्रोटिस्टा। 4th में क्या जुड़ा, मोनरा जुड़ा। 5th में क्या जुड़ा, फंजाई जुड़ा। और 6th में क्या जुड़ा, इन्होंने डोमेन बनाए और डोमेन के आधार पर 6 किंगडम बनाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और मिलेंगे हम अगली लेक्चर 2 में, जिसमें हम मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल्ड में पढ़ेंगे मोनेरा को, सेकंड लेक्चर होगा जो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपसे गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
थैंक यू।